इधर हम अपना काम करते रहेंगे, और समझ में नहीं आएगा ना तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पूर्ण वर्ग संख्या और क्या हो सकता है, 16 हो सकता है, और क्या होगा, हाँ, जो संख्या किसी का वर्ग होता है, 36 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, है ना, 64 हो जाता है, 81 हो जाएगा। जो संख्या किसी का वर्ग होता है हम सब उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। और याद रखिएगा, एक भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि एक एक का स्क्वायर होता है। चलिए, पूर्ण वर्ग संख्या के बाद हम सब जो बात करेंगे, क्या, देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या के बाद हम सब बात करने वाले हैं पूर्ण घन संख्या क्या होता है। पूर्ण घन संख्या क्या होता है, पूर्ण घन संख्या यानी परफेक्ट क्यूब नंबर, है ना। पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, तो जैसे हम सब अभी पढ़े पूर्ण वर्ग कि जो संख्या किसी का वर्ग होता है वह सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। तो पूर्ण घन संख्या क्या होगा कि जो संख्या किसी का घन होता है उस सभी संख्या को हम सब पूर्ण घन संख्या कहते हैं, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे देखिए ना, एक का क्यूब कितना, तो एक गुना एक कितना, एक होता है। दो का क्यूब कितना, तो दो गुना दो, तो दो दूनी के चार, चार, है ना, दुना के 8। तीन का घन कितना, तो तीन, तीन गुना तीन, तो तीन तिया के 9, 9 तिया के 27। तो ऐसे संख्या को हम सब क्या बोलेंगे, पूर्ण घन संख्या। यानी जो संख्या किसी का घन होता है वह सभी संख्या पूर्ण घन संख्या कहलाता है ना। जैसे 64 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। इस प्रकार से जो संख्या है वो सब क्या है, पूर्ण घन संख्या है। एक और बात एकदम ध्यान सुनिएगा मेरा बात, एक जो है, एक क्या है, तो एक एक पूर्ण घन संख्या भी है और एक पूर्ण वर्ग संख्या भी है। और कभी कभी आपसे पूछता भी है कि एक क्या है, तो एक हमेशा पूर्ण घन संख्या भी है और एक क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या भी है ना। तो अभी तक हम सब 4 संख्या के बात कर लिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण घन संख्या। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मेरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। जब जानते हैं मेरे वीडियो को कब देखिएगा, जब आप लंच टाइम में हो, जब खाना खा रहे हो या कहीं बैठे हुए हो, तो वहाँ पर जाकर मेरे वीडियो को देखें। आपको मैथ 0 से हाई लेवल तक सिखा देंगे। और मेरा प्रयास है कि जब मेरे मैथ को पढ़ेंगे तो उम्मीद है कि जो बच्चा अभी 8 में पढ़ रहा होगा, 9th में पढ़ रहा होगा, जब वह बच्चा अगले 2-3 साल के बाद किसी एग्ज़ाम की तैयारी करेगा तो उसे फिर से वहाँ ये चीज़ पढ़ सकता नहीं है, वो चीज़ वहाँ पर सीख जाएगा। इसीलिए हमारा एक सोच है कि हम सभी क्या देखते हैं कि जब हम सभी पढ़ने के लिए गए तो यही बताया गया था सम संख्या। तो हम ऐसा क्यों ना सोचें कि जो बच्चा अभी से पढ़ रहा है उसे अभी से ही ये चीज़ सिखाया जाए, ताकि जब बच्चा आगे पढ़े तो उसे वो सब चीज़ सुविधाजनक आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो अगले वीडियो में देखेंगे और सब क्या क्या नंबर होता है ना, क्या वास्तविक नंबर होता है, क्या परिमेय नंबर होता है, क्या परिमेय होता है, तो ये सारी बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए मेरे वीडियो को। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।